वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची के लिए 1100 अरब के तरक्याती पैकेज का ऐलान। पीने के पानी, नालों की सफाई, कचरा उठाने, सड़कों, सर्कुलर रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर अमल दरामद के लिए प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बना दी। पाक फौज का इस कमेटी में अहम किरदार होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नए तरक्याती पैकेज में वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतें हिस्सा डालेंगी। फौज सबसे मुनज़्ज़म और सलाहियत रखने वाला इदारा है, इनकी मदद की ज़रूरत होगी। कोशिश होगी कि कराची के 6 मसाइल 3 साल में हल कर दें। वफाकी वज़ीर असद उमर की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा, बड़ी खुशी हुई कि शहबाज शरीफ के दिल में कराची के शहरियों का दर्द जागा और वो बारिश से मुतासरा इलाकों में जाने के बजाय जरदारी से मिलने पहुँच गए और फिर पूरे पाकिस्तान ने तारीखी मनाजिर देखे। शहबाज शरीफ ने कैसे जरदारी को कराची की सड़कों पर घसीटा। बोले, असद उमर का के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का भी दौरा। कहा, संजीदगी से ये ऑप्शन भी देखना होगा कि इलेक्ट्रिक मौजूदा इंतज़ाम के पास रहनी चाहिए या ये जिम्मेदारी हुकूमत ले लें। इनकी असलियत इतनी है कि ये मुर्गी अंडा मईशत से शुरू हुए, उसके बाद ये बकरी मईशत पे आए, फिर कटों पर आए और अब भंग मईशत जो है ताज़ा शाहकार है। तो मुझे लगता है कि अब इसके बाद अगला इनका मंजिल पोस्ट की मईशत है, ये पोस्ट की काश्त करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास के बाद पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग के एक कायद है जिनका नाम नवाज शरीफ है, उनकी क़यादत पर पूरी पार्टी मुत्तफ़िक़ है। नवाज शरीफ कौम का असासा है, उनकी सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ से दरख्वास्त की है कि वो अपना इलाज मुकम्मल कराएं और जब उनके मुआलिजीन इजाज़त दें वो तब वतन वापस आएँ। उम्मीद करते हैं अदलिया भी नवाज शरीफ के सेहत के उमूर को मद्देनज़र रखेगी। नवाज शरीफ 10 सितंबर तक ना आए तो नून लीग में से शीन लीग अलग हो जाएगी। जितना मर्जी छुपा ले, पथराव वाली पार्टी मुज़ाकरात वाली पार्टी के साथ चलने पर तैयार नहीं है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, मरियम नवाज की पेशी पर सारे नून लीगी आए, शीन लीग का एक बंदा भी नहीं आया। मरियम नवाज 1 साल तक वीज़े की लॉटरी निकलने की उम्मीद पर खामोश रही। बाहर जाने की इजाज़त न मिलने का यकीन होने पर मरियम नवाज ने पथराव कराया। APC टाँ फिश हो गई क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले इस्तीफे नहीं देंगे। दोनों पार्टीज फजलुर रहमान को कोई तहरीर भी देने पर तैयार नहीं है क्योंकि वो मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहती। जो आईनी तरीके से आया ना हो वो आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकता। अपोजिशन के बजाय शेख रशीद अपनी वजारत की कारकर्दगी पर तवज्जो दें। नून लीग के राना सनाउल्लाह का जवाब। बयान में कहा कि 2 साल में कराची सर्कुलर की एक ईंट नहीं रखी जा सकी। तारीख देने के माहिर कराची सर्कुलर रेलवे के पहले मरहले की ईंट रखने की तारीख दें। हब डैम से जो पानी आता है नदी में, हब जाने वाले रास्ते पे उस नदी में मौजूद हूँ। हम उस पॉइंट तक ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। पिलर जो इतने बड़े हब को बलूचिस्तान को कराची से मिलाता है, ऊपर ट्रैफिक चल रहा है, धम धम आवाज़ आ रही है। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाला हब नदी का वाहिद पुल खस्ता हाली का शिकार। हब नदी पर तामीर पुल के सतूनों को सहारा देने वाला चबूतरा गिर गया। सतूनों के नीचे सरिये दिखाई देने लगे। पुल के कमज़ोर होने का खदशा। पुल से रोज़ाना हैवी ट्रैफिक गुजरता है। हब नदी पुल से मुताल्लिक़ बलूचिस्तान हुकूमत और NHA की मुतज़ाद राय। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी कहते हैं, हुकूमत बलूचिस्तान समझती है कि हब पुल खस्ता हाल है, किसी भी वक्त गिर सकता है, इंसानी जानों के नुकसान का अंदेशा है। फैसला किया है कि पुल से एक वक्त में ज़्यादा हैवी ट्रैफिक न गुजारी जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तर्जुमान कहते हैं कि हब पुल के स्ट्रक्चर में तकनीकी तौर पर कोई मसला नहीं। हब पुल के सतून डिज़ाइन में तिरछे हैं, ताहम लोग इसे खराबी समझते हैं। कहा, NHA ने साल 2017-18 में पहले से सतूनों के इर्द गिर्द जैकेटिंग कराई है। रेती बजरी निकाले जाने से हब पुल के सतूनों के चबूतरे खाली हो गए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का SCCP के लापता ऑफिसर साजिद गोंदल को पीर तक बाजियाब कराने का हुक्म। मुगवी की वालिदा की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने हुक्म दिया कि साजिद गोंदल पीर तक बाजियाब नहीं होते तो सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG अदालत में पेश हो। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत और इंतजामिया शहरियों की हिफाजत में नाकाम हो चुकी है। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG इस्लामाबाद पेश होकर बताएं उनकी नाअहली, नाकामी पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। इस्लामाबाद में शहरियों की जराइम से हिफाजत न कर पाना अदालत के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मुबैना इग़वा के केस बढ़ने ने शहरियों की बुनियादी हुकूक के अमल दरामद पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। अदालत ने कहा कि साजिद गोंदल को पीर तक बाजियाब नहीं कराया जाता तो सेक्रेटरी काबीना मामला वफाकी काबीना के सामने रखेंगे। कराची कोरंगी में टारगेट किलिंग की गुत्थी सुलझ गई। फायरिंग करने वाला मुलजिम शाहरुख और एक लड़की गिरफ्तार। मकतूल मुनीफ की गिरफ्तार लड़की से दोस्ती थी। मकतूल मुनीफ गिरफ्तार लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। गिरफ्तार लड़की ने अपने दोस्त शाहरुख को इस बारे में बताया और मंसूबे के तहत लड़की ने मुनीफ को अपने घर के पास फ़ोन करके बुलाया। शाहरुख ने मुनीफ को कत्ल किया और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गया। मुलजिमान के एक साथी ने आज खुद गिरफ्तारी दे दी। कराची की मरीन नदी में पानी की सतह बढ़ने से कॉजवे और कुरंगी क्रॉसिंग वाली सड़क ज़ेर-ए-आब ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन लोग नुकसान से बेखबर ज़बरदस्ती नदी क्रॉस करने की कोशिश करते रहे। बारिश के 9 रोज़ बाद भी झील बने नया नाज़माबाद के कुछ ब्लॉक्स में पानी कम ना हो सका। खारादर में कीचड़ और गटर का पानी अब भी मौजूद। डिफेंस के खयाबान शहर और शुजात से नकासी आब का अमल जारी। सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट और दीगर नशीबी इलाकों में भी गंदे पानी और कीचड़ के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात। सिंध और पंजाब में हालिया बारिशों के बाद सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। 40 से ज़ायद बस्तियां पानी में घिर गईं, कच्चे मकानात गिर गए। खुशाब में फसलें तबाह। राजनपुर में चावल, गन्ने और कपास की फसलें मुतासर। टंडो मोहम्मद खान में बारिशों से मुतासर अफराद घर बार छोड़कर सड़क पर आ गए। सेम नाला टूटने के बाद नौकोट शहर में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दादू में काछू के इलाके में 200 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता, लोगों को शदीद मुश्किलात। अमरीकी शहरी सिंथिया रिशी ने वज़ारत दाखिला की वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंथिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि वीज़ा दरख्वास्त के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए। वज़ारत दाखिला ने कोई वजह बताए बगैर वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद करने का ऑर्डर जनरल क्लॉज एक्ट और वीज़ा पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने भी पाकिस्तान में केसेस कर रखे हैं और उनके खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं। वीज़ा तोसी न देने से आलमी सतह पर तासुर जाएगा कि वज़ारत दाखिला जानबूझकर उन्हें केस की पैरवी से रोक रही है। हुकूमत सिंध का इफ्तिखार शलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इफ्तिखार शलवानी की तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी हो जाएगा। साबिक कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी इस वक्त सेक्रेटरी बल्दियात सिंध हैं। वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। पीपल्स पार्टी ने 40 साल में सिंध के लिए कुछ नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध में 1970 से पीपल्स पार्टी मुसल्लत है, मसला हल नहीं कर सके। हैदराबाद की सूरत हाल अफसोसनाक है। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। बारिश मुतासरीन की इमदाद के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। हुक्मरान पीपल्स पार्टी और नून लीग इस हमाम में सब एक जैसे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का स्कूल्स के अमले और तलबा का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। असातिज़ा और अमले का टेस्ट स्कूल खुलने से पहले और तलबा का टेस्ट स्कूल खुलने पर होगा। महकमा तालीम ने तमाम स्कूल सरबराहों को आगाह कर दिया। महकमा सेहत की टीम्स तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स का दौरा करेंगी। दो साल में जो हो गया वो हो गया। अब आगे देखना होगा। मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लाकर एक्सपोर्ट को बुनियाद बनाना होगा। दरामदात पर इन्हसार कम करना होगा।
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कॉमर्स और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद का लाहौर चेंबर में खिताब का, अगर डॉलर की कीमत 160 से 165 तक रहती है तो उन्हें कोई मसला नहीं। FATF कानून साजी पर वो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 176 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।